साहित्य की यदि हम बात करें, रामधारी सिंह दिनकर का नाम एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर नहीं कहते, हम उन्हें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। जी हाँ, दिनकर जी को राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त है। वीर रसों की कविताएं कुछ इस तरह से लिखने वाले जिनकी कविताएं सुनकर मुर्दों में भी जान आ जाए। 24 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही प्रभावी और वीर रस के मुख्य कवि कहे जाते हैं। दिनकर जी अपने समय के सबसे श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में शुमार किए जाने वाले कवि हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दिनकर जी एक विद्रोही व आक्रोशित कवि के रूप में जाने गए और स्वतंत्रता के बाद उनको राष्ट्रकवि का दर्जा प्रदान किया गया। जहां एक ओर उनके काव्यों में विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार थी, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कोमल और श्रृंगारिक भावनाओं का कवि भी कहा गया। आइए आज सुनते हैं दिनकर जी के द्वारा लिखी वीर रस से ओतप्रोत एक अनमोल, एक अद्भुत कविता वीर। अपनी कविताओं में वीर रस का आधिक्य रखने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी कविता वीर वास्तविक अर्थों में वीर रस से ओतप्रोत एक कविता है, जिसमें वीरों की प्रकृति, उनके भाव, उनके अदम्य साहस की पराकाष्ठा व उनके पुरुषार्थ से भरे रास्ते में आने वाली अनेक कठिनाइयाँ किस तरह से उनके सामने अपने घुटने टेक देती हैं, या उनका व्यवहार, उनकी प्रकृति कैसी होती है, यही इस कविता में हमें बताया गया है। वीर रस से भरी इन सुंदर पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि वीर पुरुषों के लिए ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जिसका उनके हाथ में हल ना हो, और जो वीर पुरुषों का, वीर बहादुरों का रास्ता रोकने में समर्थ हो। जब वीर पुरुष पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं तब पहाड़ भी हिल जाते हैं, पत्थरों से पानी निकल आता है और बाधाएं उनसे डरकर भाग जाती हैं। वीर ये जो कविता है, इसमें दिनकर जी ने ये बताया है कि मनुष्य ही इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान प्राणी है। यदि वह अपनी क्षमताओं का, अपनी बौद्धिक क्षमता का, शारीरिक क्षमताओं का सदुपयोग करता है तो दुनिया की कोई भी बाधा उसकी राह का कांटा नहीं बन सकती। वीर रस को कूट कूट के इस कविता को सिंचित किया गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिनकर जी की वीर रस से भरी कविताएं शायद निष्प्राण में भी प्राण फूंकने की सामर्थ्य रखती हैं। यह कविता उन तमाम देशभक्तों को समर्पित है, उन तमाम वीर सपूतों को समर्पित है, उन तमाम बहादुर लोगों को समर्पित है जो जीवन से जुड़ी किसी भी जंग में कभी हार नहीं मानते हैं। चाहे वो देश के लिए लड़ी हुई जंग हो, चाहे वो कारगिल युद्ध में लड़ी गई जंग हो, चाहे वो जीवन के क्षेत्र में लड़ी गई जंग हो, हर जंग में वीर सूरमा मुस्तैदी से डटे रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं वीर रस से भरी दिनकर जी द्वारा लिखी यह सुंदर कविता वीर। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से ना कभी उफ कहते हैं, मुँह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। मुँह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आन पड़े सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, यानी कि वो परेशानियों की जड़ को ही समाप्त करते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो आदमी के मग में, यानी कि इस तरह की संसार में कौन सी विपत्ति है जो आदमी के सामने टिक सकती है, क्योंकि मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो दिनकर जी ने लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, यानी कि मनुष्य जब अपनी पूर्ण सामर्थ्य का, पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करता है
तो पत्थर में से पानी निकल जाना या फिर पर्वत का मनुष्य के सामने घुटने टेक देना, ये दोनों ही बातें बहुत सामान्य हैं मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे। आगे दिनकर जी कहते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, यानी कि एक से एक गुणों का राजा है मनुष्य। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। अंत की इन पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य जो इस यूनिवर्स का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यदि उस मनुष्य में एक से एक क्षमताएं, अद्भुत क्षमताएं और अद्भुत गुण भरे पड़े हैं, नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है, लेकिन मेहंदी का लाल रंग उसको घुलने के और पिसने के बाद ही, लगने के बाद ही सामने आता है। इसी तरह से मनुष्य यदि अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करता है, कठोर परिश्रम नहीं करता है, उन गुणों का उपयोग नहीं करता है, तो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। बत्ती नहीं जो जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। तो इतनी सुंदर, इतनी वीर रस से भरी कविताएं लिखी हैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, उनको दिल से सैल्यूट। उनकी कविताओं में मुर्दे में भी जान फूंकने की ताकत है। निवड़ निशा यानी कि अंधेरी रात को भी जो उजारे में बदल सकती हैं उनकी कविताओं में लिखे हुए भाव, इतनी ताकत प्रदान करने की क्षमता है इन कविताओं में। यदि ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इसको दिल से एक लाइक कीजिए, इसको भरपूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।